जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का 6 नंबर आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो छठा प्रश्न है वो है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला नंबर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 और इनमें से हमको अपने मन से एक ऐसा समीकरण लेना है ताकि पहला नंबर में ताकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। ग्राफ में जब उसको खींचे हम तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। तो क्या होगा, क्या लेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है, कोई भी रेखा मतलब ग्राफ खींचेंगे तो वो प्रतिच्छेद कब होती है, जब दोनों समीकरण में a1/a2 बराबर नहीं होता है, b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 का। यानी कि जब एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण देने के बाद मतलब कोई भी बराबर नहीं हो, आपस में कोई भी दोनों का अनुपात बराबर ना हो, तब प्रतिच्छेदी होता है। अब वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्व में, पहला नंबर सॉल्व करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो कोई भी रेखा प्रतिच्छेद कब होता है, हम वही चीज़ लिखेंगे। दिलो हम जानते हैं कि कोई रेखा प्रतिच्छेदी तभी होता है जब क्या a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। सिर्फ आप यही दोनों लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो समझ गए जब कब होगा, पहला तो हमें दिया है और दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो क्या हुआ, प्रतिच्छेदी तब होता है जब एक भी कोई बराबर ना हो। अब क्या है, एक तो समीकरण हमें दिया था, वही चीज़ को लिख लेते हैं कि दिया गया समीकरण इस प्रकार है। क्या है दिया गया समीकरण, वो जो था 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये तो हमें दिया है और अपने मन से हमें एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जो कि इसके अनुपात के मतलब a1/a2 के अनुपात में बराबर ना हो। तो क्या है हमारा दिया हुआ समीकरण, रफ करते हैं थोड़ा। यानी कि 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। ये तो हमें दिया है, ये a1 है, ये a2 b1 है और ये c1 है। अब a2 b2 c2 ऐसे ज्ञात करना है ताकि बराबर ना हो। यहाँ पे जब हम 3 देते हैं, 3x प्लस यहाँ पे 4y दे देते हैं और माइनस का यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, 4 दे देते हैं बराबर 0। तो क्या हो गया, a1/a2, a1 है 2, a2 है 3 प्लस बराबर b1/b2। तो b1 क्या है 3 है और b2 क्या है 4 है, बराबर c1/c2 8 है बट्टे -8 है -4 है, ये कर दिया। तो देखिए आपस में एक भी बराबर है नहीं है। यही चीज़ हो गया हमारा आंसर। क्यों हमें ज्ञात करने वाला था कि अन्य समीकरण ज्ञात करें, तो यही तो हो गया समीकरण। जब हम इस दूसरा समीकरण में ऐसा रखते हैं और उसके बाद अनुपात में ज्ञात करते हैं तो बराबर नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अन्य समीकरण। क्या है अन्य समीकरण, एक अन्य समीकरण इस प्रकार है कि एक अन्य समीकरण इस प्रकार है कि है, क्या है 3x + 4y - 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसके जगह आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यही चीज़ आप देना होगा। बस ध्यान में आपको यही रहना है कि बराबर ना होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये दोनों समीकरण में देखिए तो बराबर है, यानी कि 2/3 a1/a2 बराबर 2/3 होता है, b1/b2 यानी कि 3/4 होता है, c1/c2 8/4 होता है, लेकिन एक भी बराबर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखे अन्य समीकरण इस प्रकार है कि यहाँ जिसमें
जिसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो यही हो गया हमारा, इस समीकरण तो हो गया हमारा आंसर। आप इसको दे सकते हो या नहीं दे सकते, आपको समझाने के लिए लिख दिए। एक अन्य समीकरण बस इतना ही लिख देते तो नंबर मिल जाएगा। ये तो बन गया कंफर्म, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब दूसरा है समांतर रेखाएं हो, मतलब एक अन्य ऐसे समीकरण ज्ञात करो ताकि हम जो रेखा मतलब ग्राफ में खींचे वो समांतर हो। अब कोई रेखा समांतर कब होता है, अब वहीं पे लिख देते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि कोई भी रेखा समांतर तब होती है तभी होती है जब, हम जानते हैं कोई भी रेखा समांतर तभी होती है जब A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2। यानी कि ऐसा हमें समीकरण लेना है जो A1/A2 मतलब पहला वाला दो तो बराबर हो लेकिन लास्ट में एक ठो बराबर ना हो। तो पहले हमें दिया गया समीकरण लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y - 8। ये तो दिया गया, लेकिन हमको मानना है कि एक अन्य समीकरण क्या दिया है हमें, 2x + 3y - 8 बराबर 0, बराबर में 0। ये तो हमें दिया है और हमको एक ऐसा मानना है कि पहला दो तो बराबर हो लेकिन लास्ट वाला बराबर ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम अगर क्या मान लेते हैं, क्या 4x + 6y और माइनस के यहाँ पे कुछ भी यानी कि 12 मान लेते हैं बराबर 0। तो क्या हो गया, A1/A2 A1 A1 B1 और C1 हो गया, A2 B2 और C2 हो गया। तो A1/A2 होता है, तो बराबर 2/4, यहाँ पे B1/B2 यानी कि 3/6 और C1/C2 यानी कि -8/-12। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ आया हमारा फिर से 1/2। इससे देखिए जब हम ई माने यानी कि 4x + 6y - 12 ई माने तो क्या आ गया, पहला वाला दो तो बराबर आया लेकिन लास्ट वाला एक ठो बराबर नहीं आया, मतलब इसमें बैठ रहा है क्या, इसीलिए लिख देंगे अन्य समीकरण। ऐसा नहीं कि हम जो बोले आपको वही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस यही याद रखना है कि पहला वाला दो तो बराबर हो जाए लेकिन तीसरा बराबर ना हो। तो क्या मान लिए हम, 4x + 6y - 24 या फिर 2 ही मान लेते हैं, क्या बराबर 0। अब देखिए तो ये A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 बड़ा बट्टे में करके देखिए अपने मतलब लॉजिक से, दिमाग से, 2/4 तो 1/2 हो गया, 3/4 3/6 मतलब 1/2 1/2 1/2 दो ठो बराबर हो गया, लेकिन लास्ट वाला करके देखिए 8/2 8/2 तो 4 हो जाता है, 1/2 1/2 आपस में दो ठो दो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, मतलब ये फार्मूला पर बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यह समीकरण इस प्रकार है कि क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर नहीं, ये हो गया हमारा आंसर। ये आपको समझाने के लिए बोले थे कि आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। अब चलते तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा है हमारा समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखाएं कब होती है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि कोई रेखा समपाती रेखाएं तब होती है जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, यानी कि सब बराबर हो, सब तो बराबर हो। हमें दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण
क्या दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 ई दिया गया। और हमको एक अन्य समीकरण मानना है ताकि सब कोई बराबर हो। तो क्या मान लिए 2x है, क्या दिया है यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं हम, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। लेकिन यहाँ पे हम क्या मान लिए, यानी कि दोनों को हम 2 से गुना करें तो बराबर होना चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो 4x प्लस 3 है तो 6y प्लस क्या हो गया 8 दूनी माइनस 16 बराबर 0। आप ऐसे 3 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 9y माइनस 24 ये भी आप लिख सकते हो। 4 से गुना करें ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन अपने मर्जी से, बस यही याद रखना है कि सब बराबर हो। लेकिन अगर हम ई समीकरण मान लिए तो दिखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता। a1/a2 यानी कि 2/4 बराबर 1/2 जब कटाएंगे तो। फिर नेक्स्ट है मतलब 3/6 तो 1/2 इसको कटाएंगे तो 8/16 तो 1/2 इसको कटाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि सब बराबर हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अन्य समीकरण क्या है 4x प्लस 6y माइनस 16, यानी कि 2 से गुना कर दिया सबको और उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। या फिर 3 से गुना कर सकते हो, 4 से गुना करके लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो अपने मर्जी से, ताकि इसको जब हम बट्टे में करें तो उसका अनुपात सब अनुपात बराबर हो। अन्य समीकरण इतना बराबर 0 इस प्रकार है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये हो गया हमारा आंसर। तो तीनों का तीनों सवाल बड़ी आसानी से बन गया। उम्मीद करता हूँ तीनों का तीनों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी बात पर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। धन्यवाद।